जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भोजपुरी का बात करी, जो भोजपुरी का बात करी, से लेके महेंद्र मिश्र जी से लेके कबीर साहेब जी की जो रचना है, वहाँ भी वो भी मूलतः भोजपुर पूर्वांचल के क्षेत्र मॉरिशस के अंदर। वहाँ पीएचडी कैसे हो रहा है? जापान के लोग पीएचडी भोजपुरी में कर रहे हैं सर। अमेरिका के लोग भोजपुरी में कर रहे हैं, चाइना के लोग भोजपुरी में पीएचडी कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ आप। और इसी कड़ी में एक्चुअली आज हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अब भोजपुरी जो बोली है, इतने करोड़ों लोगों की बोली है और साहित्य से समृद्ध बोली है। और मैं समझती हूँ कि अब कम से कम संविधान में वो मान्यता, वो सम्मान भोजपुरी को मिलना चाहिए। और अभी भी हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग सब लोग एकत्रित हैं। मैं सांस्कृतिक कर्मी हूँ, तो मैं तो संस्कृति की ही बात करूँगी। और भिखारी ठाकुर जी से लेके महेंद्र मिश्र जी से लेके कबीर साहेब जी की जो रचना है, वहाँ भी वो भी मूलतः भोजपुर पूर्वांचल के क्षेत्र से ही है। और उनके जो ऑडियो लिटरेचर है, वो भी भोजपुरी के बोलियों के इर्द गिर्द हुए ही जगत के सामने लाया गया है। तो मैं इतने महान बोली जो है अब तक जो जैसे दीदी ने कहा कि बहुत लोग अपने आक्रोश में भी बोले हैं, और होगा ही, धीरज का भी एक समय काल होता है ना, सीमा होता है। तो लेकिन मैं फिर भी उम्मीद से इसलिए देख रही हूँ कि लगातार पिछले समय में माननीय नरेंद्र मोदी जी को असमिया, मेरी जो मातृभाषा है, असमिया भाषा को ध्रुपदी भाषा का दर्जा देते हुए देखा है। और माननीय योगी जी को रामचंद्र जी पे भी करते हैं, कटाक्ष लोग सीता जी पे भी करते हैं, कटाक्ष लोग भगवान का भी 14 बरस में खत्म हो गया था, भोजपुरी का कब खत्म होगा सर? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ, आपने सवाल किया तो मैं बता दूं, कटाक्ष करने के लिए हर एक आदमी फ्री है। जिसका मुंह है 10 मुंह अलग अलग उतनी बातें। आपने जो सवाल किया उसका जवाब ये है कि देखिए, एक सवाल हो जाने दीजिए तो फिर खत्म होने दीजिए। हाँ चल रहा है, ठीक है। देखिए एक बात, भोजपुरी एक कंप्लीट भाषा है। अगर कोई ये कहता है कि भाई बोली है, तो आप मुझे बताइए कि नेपाल के पास क्या मापदंड था? नेपाल सरकार के पास क्या मापदंड था? मॉरिशस सरकार के पास क्या मापदंड थे? मॉरिशस ने कैसे, उसको किस आधार पे आखिर भाषा माना है? क्या वहाँ इंटेलेक्चुअल नहीं है? नेपाल ने क्यों भाषा माना? ऐसा है कि हर एक कोई भी भाषा की जड़ बहुत गहरी होती है, ऐसे वो नहीं टिकी हुई है। हर एक चीज एक स्ट्रक्चर पे टिका हुआ, आपको पता ही होगा कि बिना स्ट्रक्चर के कोई चीज नहीं है। आपका ये आपका कैमरा भी खड़ा है एक स्ट्रक्चर पे खड़ा है, इसी तरह भाषा भी एक स्ट्रक्चर पे खड़ी होती है। ऐसे कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाषा के जो स्ट्रक्चर है वो है संस्कृति। हमारे भोजपुरी की जो संस्कृति है वो बहुत ही गहरी है। उसके अंदर सारे कर्मकांड है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 श्रृंगार है, हर 16 संस्कार है, हर संस्कार जन्म से लेकर सोहर। आज देखिए एक हमारा ही सोहर है कि बबुआ पीएम होकियन, एक गीत बहुत वायरल हो रहा है। अब ये वायरल, अब एक ये सोहर है, इस सोहर को देखिए पूरी दुनिया में मिलियन लोगों ने देखा। तो कुछ तो उस गीत के पीछे कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा। बहुत सारे लोग ये कहते हैं सर कि भाई भाषा है, 8वीं अनुसूची में रखना चाहते हो, कोई लिपि तो होगी, कुछ तो होगा। आप बोले, फिर आप, मैं दोनों से ही बात कर रहा हूँ। पहले नहीं, ऐसा है तो डॉक्टर साहब को कि मैंने आपको एक चीज बता दिया, बिना स्ट्रक्चर के कोई भी चीज खड़ा नहीं है। अगर भाषा है तो उसका स्ट्रक्चर है। आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, कोई भी भाषा, पहले भाषा बनती है उसके बाद व्याकरण बनता है। आपको पता है ना? आप अपने घर की कोई भी भाषा सीखे हैं तो क्या पहले व्याकरण सीखा था? भाषा सीखे, पहले भाषा सीखा ना। तो व्याकरण हमेशा अनुगामी होती है, व्याकरण पीछे चलती है और भाषा आगे चलता है। कोई भी बच्चा हो उसको तो कोई पहले व्याकरण तो नहीं सिखाता है ना। इसीलिए चोमस्की जो है दुनिया का एक अभी सबसे बड़ा लिंग्विस्ट है, नोम चोमस्की उसका नाम है। वो कहता है कि हमारे अंदर एलईडी होता है। एलईडी यानी बच्चों के अंदर अपने आप एक लिंग, जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन सिस्टम कहते हैं, वो इसमें है। वो अपने आप उसका एक्विजिशन कर लेता है।
तो उसी तरह जब भोजपुरी की अपनी लिपि है, कैथी लिपि है, भोजपुरी के मेरे पास कम से कम 200 ग्रामर की किताब है। मैं खुद भी भोजपुरी में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, एमए में। मैं खुद भोजपुरी में पीएचडी हूँ। ये जो कहने वाली बात है कि जिनको नहीं पता, अब आपकी अज्ञानता, भगवान बुद्ध कहते हैं, मेरा तो प्रश्न है, आपसे नहीं कह रहा हूँ, भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान का जो दुश्मन है उसकी अज्ञानता है। इग्नोरेंस इज योर एनिमी। कुछ लोगों को इग्नोरेंस ब्लिस लगता है, कुछ लोगों को लगता है इग्नोरेंस बहुत ब्लिस है। आप नहीं जानते, आपको बीमारी हो गई है, जान जाते हो तो तंग हो जाते हो, लेकिन जान जाते हो तो इलाज भी तो कर लेते हो। तो भोजपुरी के अंदर सब कुछ मौजूद है। आज त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमांडू में भोजपुरी में रिसर्च हो रहा है। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय हो या जेपी विश्वविद्यालय हो, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय BHU हो, ये इग्नू केंद्रीय विश्वविद्यालय, आखिर यहाँ पे कैसे रिसर्च हो रहा है? महात्मा गांधी जो इंस्टीट्यूट है आपका मॉरिशस के अंदर, वहाँ पीएचडी कैसे हो रहा है? जापान के लोग पीएचडी भोजपुरी में कर रहे हैं सर, अमेरिका के लोग भोजपुरी में कर रहे हैं, चाइना के लोग भोजपुरी में पीएचडी कर रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूँ, आप गूगल है। भोजपुरी की बात कर रहे हैं आप, कोई ऐसा लिटरेचर, कोई ऐसी बड़ी किताब, कोई ऐसे बड़े कवि या रचयिता या लेखक जिनका पूरी दुनिया में फेमस है? अवधी की बहुत बात होती है, मैथिली की बात होती है, लेकिन भोजपुरी का ऐसा कुछ लगता है आपको, तो आप वोट करना चाहेंगे उसे? आप एक मैं ये देखिए, पहले 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, चीजें इनके होने जाने। आपने जैसे तुलसीदास की बात किया, रामचरितमानस, मैं आपको बता दूं, भोजपुरी क्षेत्र ऊपर तस्वीर देख रहे हैं आपको। मुसलमान लोग नमाज कहाँ पढ़ते हैं? मुसलमान भाई हमारे पश्चिम की ओर। क्यों? क्योंकि काबा। और पूरा साउथ एशिया किधर नमस्ते करता है? भारत की ओर। पूरा साउथ एशिया में कौन सा धर्म है? बुद्ध का धर्म है। और बुद्ध कहाँ पैदा हुए? भोजपुरी के मिट्टी में। कहाँ परिनिर्माण हुआ? भोजपुरी के मिट्टी। और बुद्ध ने प्रथम देशना कहाँ दी? तो सारनाथ की भूमि। वो कहाँ है? वो तो पाली की बात कर देते, पाली में। आपको मैं बता रहा हूँ ना, तो पाली को अब जाके इतने साल मैंने आपको क्या कहा, वो मिट्टी कहाँ की है? आज कौन सी भाषा है? आज कौन सी भाषा है महाराजगंज में? आज तो भोजपुरी है। ठीक है, तो मैं जो है उसी की बात कर रहा हूँ। अब मैं जो है सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि उस भोजपुरी मिट्टी में भगवान बुद्ध भी पैदा हुए। कबीर ने कौन सा सिस्टम दिया? इटोपिया दिया, अमर देशवा का। रैदास ने कौन सा सिस्टम दिया? बेगमपुरा का। भाई साहब, ये आप जो कह रहे कि भाई भोजपुरी में कहा है, तो भोजपुरी में तो कबीर है, भोजपुरी में रैदास है, भोजपुरी में बुद्ध है, भोजपुरी में भिखारी ठाकुर है। भोजपुरी का जो महाकाव्य है उसका नाम है बौधायन। बौधायन तिब्बती लोग पढ़ते हैं। कहाँ? नहीं, काशी के अंदर जो कि तिब्बती विश्वविद्यालय है, उसके अंदर दंडी स्वामी विमलानंद सरस्वती का लिखा हुआ बौधायन है, 650 पृष्ठ का। अब चूंकि भारत में क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर के आने के बाद तो बुद्धों की फिर से पुनः बुद्ध आने लगे, उनकी गिनती होने लगे, फिर भी 80 लाख हैं। तो इस देश की प्राचीन परंपरा में बुद्ध है, महावीर है, जिसको पुनः स्थापित करने वाले राहुल संस्कृतान जी की भी तस्वीर देखी होगी। यहाँ से तो बुद्ध धर्म खत्म हो गया था, वो तो बेचारे जाके तिब्बत से सब लेके आए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसके ऊपर जब उदय नारायण तिवारी जैसा भाषा शास्त्री इलाहाबाद विश्वविद्यालय में क्या बोला कि ऐसा तो किताब दांते ने लिखा था। अब दांते का नाम अगर आप जानते होंगे तो जानते होंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये कह देना कि भाई यहाँ पे ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हर समाज में बहुत कुछ मौजूद है। अगर आप इग्नोरेंस है आपका, तो मेरी गलती नहीं है सर। हमारे अपने नाच हैं, घोड़ों के नाच हैं, धोबी के नाच हैं, चमार के नाच हैं, हमारे गीत हैं। जो पात्रताएं हैं वो सारी भोजपुरी पूरी करता है सर। कैसे नहीं कर रहा है? हर चीज है हमारे पास। पात्रता की तो देखिए, जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है, वो क्राइटेरिया में हम हर तरह से फिट बैठते हैं। केवल ये पॉलिटिकल जो है डिसीजन की बात है, जिस दिन सरकार चाह देगी। अरे एक चीज बताइए, आप डोगरी का कभी आपने जंतर मंतर पे धरना देखा था? नाम नहीं सुना था। आप डोगरी के बारे में क्या जानते हैं? कौन किताब जानते हैं? आप कोंकणी के बारे में कितने किताब जानते हैं?
आप बोर्डो के किताब का नाम बताइए। हमसे तो सारा सवाल पूछा जाता है। अभी तो एगो सवाल पूछवे नहीं किया कि अश्लीलता भी पूछिएगा। वो पूछ लिया सर, नहीं पूछ लिया होगा तो मैं उसका जवाब ये दे दूंगा, मैं भी दे दूंगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे से जो सवाल होता है तो डोगरी में क्यों नहीं किया? कोई नहीं किया आज तक, तो कोई डोगरी वाला नहीं आया। करण सिंह आए, एक दिन में कांग्रेस की सरकार थी, अगले दिन डोगरी बंद। तो एक कश्मीर में 3 भाषा को 8वीं अनुसूची में किया। किसी ने पूछा कश्मीरी है, उर्दू है, आपको डोगरी है। लेकिन हमारे यहाँ से अगर भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश की भाषा है, बिहार की भाषा है, झारखंड में ये उपस्थित है, कई राज्यों में उपस्थित है, मध्य प्रदेश में अकादमी है, दिल्ली में अकादमी है, बिहार में अकादमी है। तो अगर हमारे पास साहित्य नहीं होता तो अकादमी कहाँ से बन जाएगी? बहुत बड़ी बात। अकादमी मतलब अकेडमिया, और अकादमिया कहाँ से आता है? साहित्य से आता है। तो अगर हमारे चीज मौजूद नहीं होते तो कहाँ से आता? तो हाउ कैन ए गवर्नमेंट फॉर्म ए अकेडमी? पॉइंट एजेंडा, भोजपुरी भाषा को संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। क्यों? क्योंकि भारत में संवैधानिक मान्यता के बाद ही किसी भाषा को सस्टो मिलता है, उसको प्रोपगेट किया जाता है, और जितने भी सामाजिक जितने भी सरकारी सुविधाएं हैं, आप बताइए हमारे यहाँ के जो लेखक है उनको किसी तरह का साहित्य अकादमी सम्मान नहीं है। क्यों भाई? सपोर्ट नहीं है, इसलिए कि हमारी संवैधानिक मान्यता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि 20 करोड़ लोगों की जो जन भावनाएं हैं, ये मोदी जी कहते हैं कि लोकल वोकल और ग्लोबल। तो आप बताइए 16 देश में जो भाषा है, हम तो मजदूर बन के गए थे, हम लोग इंडेंचर्ड लेबर बन के, गिरमिटिया मजदूर बन के, हम लोग ब्रिटिश कॉलोनाइजर के गुलाम बन के गए थे। जब पूरी दुनिया में 1833 में गुलामी खत्म हो गई तो एक नई गुलामी आई जिसका नाम था इंडेंचर्ड लेबर, यानी लेबर ऑन एग्रीमेंट। तो हम लोग लेबर में गए, लेकिन आज वहाँ के प्रधानमंत्री है, आज वहाँ के राष्ट्रपति है, तो कुछ तो होगा हमारे अंदर। उन्होंने वहाँ कुछ तो देखा होगा, तभी तो भोजपुरी को मान्यता दी। तो मैं कह रहा हूँ कि आखिर भारत में ये कब तक जो है हम लोग के साथ ये डिस्क्रिमिनेशन चलेगा? इस तरह का जो भेदभाव, यही हमारा है कि सरकार आपने बंद कर दिया तो ठीक है, नहीं तो चालू है तो बता देता हूँ कि कुछ भी नहीं करे सरकार, बस एक हमारे भोजपुरी भाषा को संवैधानिक दर्जा दे दे। यही हमारा मांग है, शांतिपूर्ण मांग है। हम लोग कोई हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं है। कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। तेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में ही सही है कहीं भी आग को वो आग देना चाहिए। तो हम कहते हैं कि हम लोग भोजपुरी भाषी लोग जिजीविका वाले हैं, लोगों को लगता होगा, लेकिन ये सब अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। हम लोग सिंबॉलिक ही करते हैं, लेकिन सरकार के यहाँ रोज पहुंचा देते हैं। देख चाहिए ना कर जा